धसती चली जाती हूँ। हाँ तो ये दलदल भी तो तेरी अपनी सोच की पैदावार है ना। मेरी सोच ही तो मेरे बस में नहीं है अम्मा। तो क्या तुम सब कुछ अब मेरी मर्जी के मुताबिक करोगे? अपनी जात की नफी और महबूब की हाँ ही इश्क मजाजी का पहला असूल है। तुम उन शहरी लड़कियों पर खुफिया पहरे बिठाओ, क्योंकि उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन शहनाज, तुम तो सर्विस से वापसी पर आशिक अली को गाड़ी नहीं सिखाने वाली थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज आप ड्राइव करोगे। ने तो यही बताया था जी। अब पहले वाला आशिक अली नहीं रहा मुर्शद जी। वह क्या अब उसके सींग निकल आए हैं या उसे सुरखाब के पर लग गए हैं? नहीं मुर्शद जी, याद करें कि आपको टच स्क्रीन वाला मोबाइल सीखने में 1 महीना लगा था और उसके पास 1 हफ्ते में मोबाइल आ गया। ओए चवले ना मार, ये बता के अब करना क्या है? उल्फत का मोबाइल बंद होने की वजह से लड़कियां तो उसके घर जाना चाह रही थी। वो तो फीके ने कह दिया है कि दूसरी कार नहीं है। भाई मुझे बता, ये सर्वे कितने दिनों का रह गया? आज ही खत्म हुआ है जी। वो तो फीके को कहना कि उन्हें वापस भेजे। उसके इख्तियार में नहीं है मुर्शद जी, और मुमकिन है कि वो सुबह उल्फत के घर भी जाएं। ओए तो तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा दफा हो, कुछ कर। मैं तो आपको ये खबर देने आया था मुर्शद। उठा अपना अखबार और निकल यहाँ से। क्या करो मुर्शद, आप ही कोई बात बता दें। ओ फीके को तूने नोटों की गड्डी दी थी और वो आप ही बड़ा सियाना है, उसे पता है कि उसने क्या करना है। तू ऐसा कर कि तू उल्फत के नशई बाप के घर जा, उसे एसी वाले कोच की टिकटें करा कश्मीर की, और साथ 1-2 लाख रुपए भी दे दे। जैसे आपका हुक्म वैसे हो जाएगा। और हाँ, वो कुड़ी के बाप को सिर्फ नोट नहीं पकड़ाने, उसे समझाना भी है, पैसों से नहीं, सिर्फ बंदूक की नोक से। हाँ, गुड हो गया मुर्शद जी, आप आराम करें, मैं निकलता हूँ। तो आराम खाक करें और जा कोई खुशखबरी लेकर आ। ठीक है मुर्शद। पापा जी, काश नाम जिंदा होता तो आज अपने हाथ से अपनी बेटी को डोली पे बिठाता। बदनसीब बेचारा। ना पुत्र, उसे बदनसीब ना कहो, अल्लाह ने उसे एक ही औलाद से नवाजा है और वो है बेटी। और हमारे नबी पाक ने, जो अल्लाह के महबूब है, बेटी को अल्लाह की रहमत कहा है। अब तो खुद सोच, वो सोना रब किसी बदनसीब को तो अपनी रहमत से नहीं ना नवाजता। जी बाबा जी, बात तो ठीक है। हाँ, जी उधर ज़ैनब नजर नहीं आ रही, वो किधर है? वो भी आती ही होगी, है ना हाला? फातिमा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं आएगी। वो नहीं आएगी तो मेरी मेहंदी मुकम्मल नहीं होगी। मैं उसे बुला कर लाती हूँ, उतारती हूँ इसका बुखार। फातिमा बेटा, छोड़ दे, उससे रहने दे। चल। नहीं, जब तक मेरे बचपन की सहेली नहीं आएगी मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगी। क्या 1 हफ्ता और? मगर करेंगे क्या? आशिक अली कह रहा था हमें गांव घुमाएगा। उसके लिए ना गांव नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान वो दरगाह ही है, और वो हमें पूरा हफ्ता ना उस दरगाह पर ही घुमाता रहेगा। रुखसाना, डोंट जोक लाइक दैट।
अरे तेरी तो आज मेहंदी है, तो तू रस्म छोड़ के यहाँ क्या कर रही है? कुछ रिश्ते रस्मों से महंगे होते हैं। मुझ बदनसीब का साया तू अपनी खुशियों से दूर रख फातिमा। तू कैसी अजीब बातें कर रही है? हुआ क्या है, कुछ तो बता। क्या बताऊं फातिमा, कुछ भी नहीं बचा। मैं लुट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ मैं। मेरा दिल डूब रहा है ज़ैनब, हुआ क्या है, कुछ तो बता। आशिक अली के सर पे उन शहरी लड़कियों की अदाओं का जादू चल गया। हाय, आशिक तो बड़ा बेमुरव्वत निकला। कसूर आशिक अली का नहीं है। जब वो शहरी चुड़ैलें बन संवर कर उसके सामने आएंगी तो मर्द का दिल नहीं फिसलेगा क्या? तूने भी तो कभी अपने दिल की बात नहीं की आशिक अली से। मैंने नहीं की, लेकिन उसे तो समझनी चाहिए ना। चल छोड़, तू दिल छोटा ना कर। अब मैं तेरे साथ हूँ। शहरी डाकुओं की डकैती मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। तू सच कह रही है? और नहीं तो क्या, मैं भी इसी पिंड की हूँ। अच्छा बता, मेहंदी पे मेरा जाना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। चल उठ, अंदर आ, कपड़े बदल। अरे रुक तो सही। चल चल। शुक्र है तुम भी आ गए। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ ना, और मैं ही क्या। देखो यहाँ तो हर कोई तेरा ही इंतजार कर रहा है। ये धरती, चांद, सितारे, हर कोई। तुम सच कह रहे हो? हाँ। आशिक, आशिक अली, आशिक अली। फातिमा, उसने मुझे छुआ। मैं ना कहती थी कि ये सब तेरा वहम है। आशिक अली सिर्फ तुझसे प्यार करता है। अगर वो अचानक मेरा हाथ छोड़ के क्यों चला गया? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तू बस खुद पर मेहनत कर। हाँ, शायद तू ठीक कहती है। मैंने कमी एक ही दिन में समझ ली जो तू कई सालों से ना समझ पाई। कैसी कमी? मर्द दीनदार हो या दुनियादार, खूबसूरती सबकी आंखों भाती है और ये फितरी अमल है। अब तू मैली कुचैली बन के घूमती रहेगी तो क्या ख्वाब देखेगा आशिक अली तेरी तरफ? हाँ, तू सही कहती है। शहरी लड़कियां तो हर वक्त फैशन करके घूमती रहती हैं। तूने एक दिन फैशन किया और रिजल्ट भी तेरे सामने है। तो इसका मतलब है कि मुझे रोज ही ऐसे रहना चाहिए? बिल्कुल। तो घर के काम कौन करेगा? खेतों में कौन जाएगा? तो ठीक है, बन के रह गंदी मंदी और कर दे आशिक अली को उन शहरी लड़कियों के हवाले। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। तूने मुझे बताया ही नहीं कि तुझे फैशन पसंद है। तुझे कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भला तुझे जानती नहीं हूँ कि तू कितना शर्मीला है, दिल की बात करने से शर्माता है। मैंने कहा ना तुझे, ऐसी कोई बात नहीं है। देख आशिक, तू मुझसे ब्याह कर ले, मैं तेरे लिए रोज सजूंगी, संवरूंगी, सुर्खी भी लगाऊंगी,
ज़ैनब, तुझे एक दफा की बात समझ में क्यों नहीं आती है? एक गैर औरत का गैर मर्द को छूना गलत बात है। ज़ैनब, ज़ैनब, फातिमा रुक जा। ये ज़ैनब की अपनी जंग है, उसे खुद लड़ने दे। हारे या जीते सारी जिंदगी पछतावे में नहीं रहेगी। जाने दे उसे। रुक, तू खुद को बड़ा दीनदार समझता है और मैं तुझे गैर औरत लगती हूँ। सारी जिंदगी तेरे साथ गुजार के भी मैं तेरे लिए गैर हूँ। और वो कल की आई तेरे लिए अपनी हो गई। बोल, जवाब दे मुझे, बोलता क्यों नहीं है? क्या यही तेरी तालीम है? यही है तेरा फलसफा? बोल ना। मैं जानती हूँ कि तू अब कुछ नहीं बोलेगा। तेरे पास कोई जवाब नहीं है मेरी किसी भी बात का। ठीक है, मेरा तुझ पे तो इख्तियार नहीं है, लेकिन खुद पे तो है ना। मैं सारी जिंदगी तुझे ऐसे ही चाहती रहूंगी। बाबा जी, मुझे माफ कर दो सुबह, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। वो इश्क का मुसाफिर है, उसे इश्क हकीकी और इश्क मजाजी में कोई फर्क नहीं लगता। माफ कर दो मुझे। ना बाबा जी ना, आप हाथ छोड़कर मुझे शर्मसार ना करें। मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ आपसे, अपने उस दिन के रवैये की वजह से। नहीं सुगरा, तेरे रवैये का मुझे कोई गम नहीं है। तो मुझे पता है इंसान कमजोर होता है और उसकी जिंदा मिसाल मैं खुद हूँ, बेबस। आ जाओ। ज़ैनब, आशिक अली भी आया? नहीं, मगर तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? खैरियत तो है ना? मेरी जिंदगी के 25 खुशगवार साल जो मैं बहुत अच्छी तरीके से गुजार रही थी, वो पता नहीं कहाँ खो गए। अगर ज़ैनब, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आपके पास तो सब कुछ है, दुनिया जहान की नेमतें हैं, और मेरे पास तो सिर्फ आशिक अली है। मेरा आशिक अली मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारे कदमों की धूल को अपने माथे पे सजा दूं। क्या कर रही हो ज़ैनब? ज़ैनब, आई एम शनाज टिवाना। मैं एक बहुत ऊंचे घराने से ताल्लुक रखती हूँ।
मेरे घर में ढेर सारी गाड़ियां हैं और मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज की मालकिन हूं। मेरे घर में आशिक अली जैसे ढेर सारे नौकर हैं। तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं आशिक से प्यार करूंगी? मेरे और आशिक के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या आप आशिक अली से प्यार नहीं करती? हरगिज नहीं। माना कि उसने वॉलंटियर किया और मेरी काफी हेल्प की, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ उसका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, उसे आई लव यू नहीं कह सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरी कुल कायनात मुझे वापस दे दिया। मुझे कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आशिक ठीक कहता है, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो ज़र्फ खुद ही बड़ा हो जाता है। और तुमने अपनी मोहब्बत किसी और की झोली में डाल दी। ये कोई फिल्म चल रही थी क्या शहनाज? वो मोहब्बत तो उससे की थी। उसकी होती ना, उसको मांगना नहीं पड़ती। तुमने उसकी आंखों में दर्द नहीं देखा? वो तो परसों की रियासत का दर्द था। वो बनी ही उसी के लिए। और तुम किस लिए बनी हो? कुर्बानी देने के लिए? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ अभी आशिक के पास और उसे बताने वाली हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी रुखसाना। और आशिक अली यहाँ हरगिज नहीं आएगा। सामान पैक करो अपना, हम जा रहे हैं। शहनाज, हर क्यों का जवाब नहीं होता आशिक। जवाब होता है शहनाज, उस बंदा ही जवाब नहीं देना चाहता। ज़ैनब, तू बेटा ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? आप लोग वापस जा रहे हैं? हाँ, हम वापस जा रहे हैं। पहले उल्फत के घर जाएंगे, फिर निकलेंगे। वो उल्फत से याद आया, वो अपने अब्बू और अम्मी के साथ कश्मीर चली गई है। वो जी आशिक अली का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? हाँ जी। बाबा जी किधर है? बाबा जी अंदर दुआ कर रहे हैं। अम्मा जल्दी चल।